25 साल से 6 राज्यों की पुलिस जिसे तलाश कर रही थी, जिस पर 500 से अधिक संगीन मामले थे और जिसके सर पे 84 लाख का इनाम था। डॉन फिल्म में एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी तर्ज पर 25 सालों में पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, लेकिन आखिर हर चीज़ का अंत होता है। उसका भी अंत हुआ, लेकिन उसका अंत पुलिस दबिश या पुलिस के पकड़ने से नहीं हुआ। उसका अंत हुआ उसके अपने लोगों के कारण या बीमारी के कारण। ये आगे का विषय है, जांच का विषय है। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में कि वो कौन था, क्यों 6 राज्यों की पुलिस 25 वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी और वो कभी उसके हत्थे नहीं चढ़ा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। 6 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और सभी ने जो उस पर इनाम रखा था उस सबको अगर मिला दें तो 84 लाख होता था। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो समाज के लिए कितना घातक रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय यादव उर्फ बाबूराम उर्फ संदीप यादव। जी हाँ, तीनों एक ही आदमी हैं और ये है एक प्रतिबंधित संगठन का। ये था भाकपा के प्रतिबंधित संगठन का सरगना, एरिया कमांडर। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अपने दहशत का राज कायम करने वाला। जी, मैं बात कर रहा हूँ एरिया कमांडर विजय यादव उर्फ बाबूराम उर्फ संदीप यादव। कल उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ के नहीं। जब पुलिस को यह जानकारी मिली कि अब नहीं है संदीप यादव इस दुनिया में, तो उसके घर के पास एक जंगल से जब उसके शव को बरामद किया गया, तब देखा गया कि उसके दोनों पैर बंधे हैं। उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका है और चेहरे पर भी दाग के निशान हैं। इससे प्रथम दृष्टया यह अंदाजा लगाया गया कि या तो उसे जहर दे दिया गया। हालांकि इसके परिजनों की माने तो उसके अंत का कारण कई बीमारियां थीं जिससे वो ग्रसित था। गया के लटुआ टोला जो इमामगंज थाना क्षेत्र में है, उसके बाबूराम डी गांव का रहने वाला था संदीप यादव। उसकी पत्नी शिक्षिका है, 2 बेटे विदेश में पढ़ाई करते हैं, अरबों की संपत्ति का मालिक। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ 6 राज्यों की पुलिस उसे तलाश कर रही थी और केवल बिहार में ही अगर देखें तो 100 से अधिक मामले उस पर दर्ज थे। कुल 500 से ज़्यादा मामले का वो आरोपी रहा है और उसमें उसकी खोज हो रही थी विगत 25 सालों से, लेकिन वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। उसका अंत जो हुआ वो बड़ा संदिग्ध अवस्था में हुआ है। उसके पैतृक गांव के बगल में कुछ दूरी पर जंगल है और उस जंगल से उसे बरामद किया गया। जब ये समाचार फैला तो कई जिलों की पुलिस वहाँ पहुँची और उसको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उस अवस्था में उसके दोनों पैर बंधे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान भी थे और पूरा शरीर नीला पड़ गया। इससे पुलिस का ये अंदाज़ा है कि निश्चित रूप से उसे जहर दिया गया होगा और उसके पहले उसके साथ जरूर टॉर्चर किया हो गया। लेकिन जिसकी दहशत से लोग कांप जाते थे, वो फिल्म शोले में एक डायलॉग था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी तरह स्थानीय लोगों को जब डराना होता था तो लोग उसका नाम लेते थे, दहशत थी उसकी। तो आखिर वैसे व्यक्ति के साथ ये कौन कर सकता है? निश्चय ही उसके अपने लोग,
जो उसके साथ रहने वाले हैं, उसके अगल बगल रहने वाले हैं। क्योंकि एक विशेष समुदाय के घर में जब भी कोई शादी ब्याह या मरनी हरनी कुछ भी होता था तो वो निश्चित रूप से उसमें जाता था, अपनी शुभकामनाएं या शोक व्यक्त करना होता था वो करता था, सहायता भी करता था। लेकिन वो इतना सतर्क रहता था कि उसके पहले उसके अपने लोग उस पूरे इलाके की रेकी करते थे, उसके सुरक्षा की व्यवस्था करते थे और तब वो जाता था। ऐसे में उसके साथ इस तरह की घटना बाहर का कोई नहीं कर सकता है। जब भी होगा तो कोई अंतरंग ही रहा होगा। हालांकि पुलिस का अभी कुछ खोलकर बता नहीं रही है। पुलिस का ये कहना है कि जांच के बाद ये क्लियर होगा, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि उसका अंत हुआ तो कैसे हुआ। ये खबर सुन के हजारों की भीड़ जुट गई। खैर, पुलिस की भी ज़बरदस्त व्यवस्था थी। आपको बता दें कि 2018 में प्रवर्तक निदेशालय ने उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के तहत उसके करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया था, जिसमें चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां थीं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ईडी द्वारा किसी प्रतिबंधित संगठन, मतलब जो नक्सली संगठन था, उसके सरगना के खिलाफ या उसके कमांडर के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई। संदीप यादव फिल्मी स्टाइल में रहता था। उसका एक शौक था अच्छे नस्ल के घोड़ों को चलाना। अच्छे नस्ल का घोड़ा उसे बहुत पसंद था और जब उस घोड़े पर बैठता था हाथ में हथियार लहराते हुए तो वो टोटल लगता जैसे फिल्म का कोई सीन हो। इतना ही नहीं, उसने अरबों की संपत्ति इकट्ठा की थी। उसकी पत्नी बांके बाजार के एक स्कूल में शिक्षिका भी है। उसके 2 पुत्र विदेश में, एक अमेरिका में और एक विदेश के ही किसी शहर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अरबों की संपत्ति है। लेकिन जो कहते हैं ना कि दहशत से आदमी डर सकता है, लेकिन प्रकृति और प्रारब्ध जो होता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। जिसे 25 साल में 6 राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, सारी दबिश के बावजूद वो काल के गाल का शिकार हो गया। कारण तो बाद में आएगा। तो इसी तरह हो गया एक दहशत का अंत, जिससे पूरे इलाके के लोग थर्राते थे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।